हाँ तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सेफ्टी गाइडलाइंस में। मैं हर दिन की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, सेफ्टी हार्नेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि सेफ्टी बेल्ट क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट के कितने टाइप्स होते हैं, और सेफ्टी बेल्ट का जो हमारा सेफ वर्किंग कैपेसिटी वो कितना होता है, सेफ्टी बेल्ट का ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना होता है, और साथ साथ में सेफ्टी बेल्ट के पूरे पार्ट्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। आज इस वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और मैं सेफ्टी बेल्ट को अपने मैं विजुअली में आपको दिखा दूंगा। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया आप इसको स्किप ना करिए। इंटरव्यू के पर्पज से या फिर साइट के पर्पज से या फिर टीबीटी के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी बेल्ट एक्चुअली होता क्या है। तो a full body safety harness is a type of a safety equipment designed to protect an individual from the fall from height. It will be used if working above 1.8 मीटर। फ्रेंड्स, सेफ्टी बेल्ट क्या होता है कि एक हमारा क्या होगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो कि हम लोग अगर 1.8 मीटर से ऊपर, सपोज जैसे में ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, तो इससे 1.8 यानी 18 से ऊपर अगर हमको काम करना हो तो हमको सेफ्टी बेल्ट पहनना कंपल्सरी होता है। या फिर अगर एक्सकवेशन वगैरह हो गया, फिर कोई कन्फाइंड स्पेस हो, यानी कि वो 1.8 मीटर से डाउन है, तो उस केस में भी हमको फ्रेंड सेफ्टी बेल्ट पहनना कंपल्सरी होता है। अब फ्रेंड, सेफ्टी बेल्ट में हमारे मेनली 5 क्लास में बांटा गया है। 5 टाइप्स के सेफ्टी बेल्ट होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर यूज होते हैं। तो क्लास ए में क्लास ई होता है, क्लास डी आता है, क्लास ए क्या होता है हमारा फॉल अरेस्टिंग होता है, क्लास डी में आता है कंट्रोल डिसेंट होता है, क्लास सी में आता है कन्फाइंड स्पेस एग्जिट एंड एग्जिस्ट के पर्पस में यूज़ करते हैं, क्लास एल को हम लोग लेडर क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करते हैं, और क्लास पी को हम लोग वर्किंग पोजिशनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 5 टाइप का सेफ्टी बेल्ट हो गया, जो कि हम लोग अलग अलग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मेनली फ्रेंड्स, हम लोग क्लास ए हम लोग जो हमारा कॉमन जो साइड पर यूज़ करते हैं, क्लास ए यूज़ करते हैं। अब हम उससे पहले हम लोग अभी हम एक एक करके इसके बारे में समझेंगे, पूरे आपको फिगर के माध्यम से। जैसे कि आप ये फर्स्ट मेरा क्लास ए टाइप देख रहे हैं, तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि उससे पहले जानना आपका बहुत ही कंपल्सरी है कि जो सेफ्टी बेल्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो आइए हम एक एक पार्ट्स के बारे में पहले समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है शोल्डर स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब होता है, पता, शोल्डर मतलब होता है कंधा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम इसको शोल्डर स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग शोल्डर स्ट्रिप बोलते हैं, जो कि दोनों में, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और ये आपका बैक व्यू हो गया। तो फ्रेंड, ये सभी पट्टा होता है, इस पट्टे की जो हमारे जो विड्थ होती है, जो 50 mm होती है। ठीक है, इसको विड्थ जो होती है, इसकी जो विड्थ जो होती है उसकी 50 mm होती है, और इसका कैपेसिटी है। तो फिर उसके बाद से फ्रेंड्स हम देखते हैं, उसके बाद से हमारे पास पता है चेस्ट स्ट्रिप पट्टा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा ये जो ब्लैक वाला पट्टी जो देख पा रहे हैं, इसको हम लोग चेस्ट स्ट्रिप बोलते हैं। जो कि फ्रेंड्स क्या कहता है कि जो हमारे जो हम शर्ट पहनते हैं, तो लाइक हम जो बटन प्रेस करते हैं ताकि फिटिंग बैठने के लिए, वैसे ही जब हम सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं तो ये हम लोग जो चेस्ट स्ट्रिप आता है, जो कि इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको एडजस्टेबल बकल बोलते हैं, जिसको हम लोग हम लोग स्टार्टिंग में जब हम बैग वगैरह यूज करते हैं तो उसमें भी एडजस्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा टाइट और या फिर लूज कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग ये कंफर्ट करने के लिए हम लोग इसका फिटअप करते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है लेग स्टेप। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया शोल्डर स्टेप, वैसे ही सेम टू सेम हमारे पास एक लेग स्टेप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये फ्रेंड्स, हम जब जैसे हम लोग पैंट पहनते हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम सेफ्टी बेल्ट को भी पहनते हैं। तो ये हमारे लेग में जो हमारा जो दोनों जांग होता है, जो हमारा जो थाई होता है, उसके बीच में इसको हम लोग क्या करते हैं, लोग इन करके मतलब इसको पहनते हैं लोग। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है बैक या डोर्सल डी रिंग। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इसको हम लोग बैक या डोर्सल डी रिंग बोलते हैं। इसको हम लोग असेंबली पॉइंट बोलते हैं। असेंबली पॉइंट पर हमारा डी रिंग लगा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप कैरेबिनर देख रहे हैं, इसको हम लोग इसमें ही फंसा के तब ये हुक को हम लोग क्या करते हैं, लोग लाइफ लाइन में एंकरिंग करते हैं, या फिर कहीं पे हैंडल्स में एंकरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डी रिंग या फिर डोर्सल डी रिंग आप बोल सकते हैं। उसके बाद से पाँचवा हमारा होता है वेस्ट बेल्ट। फ्रेंड्स, वेस्ट बेल्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट्स हमारा वेस्ट बेल्ट होता है, जो कि क्या कहते हैं, हमको सपोर्ट करता है। लाइक जैसे आप ये एडजस्टेबल होता है, इसमें एडजस्टेबल नहीं होता है, जो कि हमारे कमर के पीछे होता है। ये भी हमको क्या करता है, सपोर्ट करता है इसको पहनने में। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारे पास आता था 6 मतलब सब या पेल्विस स्टफ बोलते हैं इसको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग पेल्विस स्टफ बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमको सपोर्ट करता है, ताकि हमारे बीच में जो प्राइवेट पार्ट है वो दब ना जाए। इसी में इसको हम लोग अटैच करके रखते हैं, ताकि हमको जब हम लोग हाइट से अगर हैंगिंग वगैरह होते हैं तो ये सपोर्ट करता है। अदरवाइज अगर ये हमारा बेल्ट ना रहे तो डायरेक्ट हमारा जो जांग होता है उसके
इसके आसपास में ये दोनों आ जाएगा, जिसकी वजह से छिल भी सकता है। तो इसकी वजह से ये इसको हम लोग सपोर्ट के लिए लेते हैं। ये क्या करता है इसमें, इसके वजह से यहाँ पे मतलब कि खींच के रखता है। उसके बाद से फ्रेंड्स हम उसको फ्रंट डीरिंग बोलते हैं। फ्रंट डीरिंग हम 7 नंबर पॉइंट को देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहीं पे ये फ्रंट डीरिंग होता है। हालांकि इसमें नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा हमारे पास है। इसको जैसे आप देख पा रहे हैं तो फ्रंट डीरिंग होता है। इसको सभी बेल्ट में नहीं होता है, बहुत सारे बेल्ट में होता है। उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोग वन किलोमीटर पर चढ़ते हैं। तो हम जब शॉक एब्जॉर्बर वगैरह यूज़ करते हैं, सॉरी फॉलेस्टर रोप ग्रेप यूज़ करते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारा आ गया वेस्ट या साइड डीरिंग। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो, ये हम लोग जब वर्क पोजिशनिंग जब काम करते हैं वो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये भी आपको सभी सेफ्टी बेल्ट में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारा एडजस्टेबल बॉकल आता है, जो कि मैंने आपको अभी बता ही दिया। जो कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बेल्ट को कंफर्ट करने के लिए उसको एडजस्ट, मतलब मोटापा के हिसाब से उसको क्या करते हैं हम लोग कम और ज़्यादा कर लेते हैं, ताकि हमारा बेल्ट क्या हो, एडजस्ट हो जाए। उसमें आप देख लेंगे जब बेल्ट पहन लेंगे, बेल्ट हो गया तो उसमें 4 फिंगर केवल क्रॉस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप उसमें हैंगिंग करते हैं तो आपका जो मसल्स होता है वो दब जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स जब भी हम सेफ्टी बेल्ट में हैंगिंग होते हैं तो 15 मिनट के अंदर हमको रेस्क्यू करना कंपलसरी होता है। अदरवाइज अगर ज़्यादा देर तक आप छोड़ देंगे तो वो वहीं पे ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से जान भी जा सकता है। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारा 10 पॉइंट है हमारा लैनियर्ड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग लैनियर्ड बोलते हैं पूरे को, सॉरी इसको हम लोग शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। इस यहाँ से लेके यहाँ तक के हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लैनियर्ड बोलते हैं। जो कि फ्रेंड्स क्या करता है कि सपोर्ट करता है हमको, हम लोग सपोर्ट करता है। उसके बाद से फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर होता है। जो कि क्या होता है कि फ्रेंड्स हम जब भी 6 मीटर से ऊपर जब हम लोग काम करते हैं तो ये शॉक एब्जॉर्बर होना कंपल्सरी होता है, क्योंकि जब हम हाइट से गिरते हैं तो जर्क लगता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो आप ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये प्लास्टिक जैसा है। उसमें क्या होता है ना कि उसमें फोल्ड करके, पट्टा को फोल्ड करके रखा जाता है। जब हम लोग कोई फॉल करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये धीरे धीरे खुलता है, मतलब एक एक करके, जिसके वजह से वो क्या होता है कि मतलब कि ज़्यादा शॉक नहीं लगता है, और ईजिली बंदे जो आराम से क्या करते हैं तो गिर जाते हैं। नहीं तो अगर ज़्यादा हाइट से अगर गिर रहे हैं तो शॉक लगता है, तो थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हम लोग शॉक एब्जॉर्बर का यूज़ करते हैं। जो कि हमारा क्या होता है, जो शॉक जो मतलब झटका होता है उसको क्या करता है, ये एडजस्ट कर लेता है और उस लेवल से गिराता है। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारे पास क्या आता है, स्नैप हुक। जैसे मैंने आपको बताया, इसको स्नैप हुक बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको लीवर बोलते हैं। जब इसको लीवर को, इसमें मोस्टली क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा लीवर खराब होता है, क्योंकि जब हम एंकरिंग करते हैं तो बार बार दिन भर में 50 बार हम लोग एंकरिंग करते हैं। उस केस में यहाँ पे जंग लग जाता है या फिर ये खींच जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्नैप हुक खराब हो जाता है। इसका जो आप थिकनेस माने तो आपका इसका 50 mm होता है, क्योंकि जो हमारा जहाँ पे हम एंकरिंग करते हैं, जहाँ पे हैंडल्स होता है, वो 48 mm का स्टैंडर्ड बनाया जाता है। इसमें ईजिली हम लोग ये क्या करते हैं, एंकरिंग कर लेते हैं। और फ्रेंड्स याद करके जब भी हम सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं तो यहाँ पे ये हमारा ऑटोमेटिक ये क्लोज होनी चाहिए। अदरवाइज आप सेफ्टी बेल्ट एंकरिंग कर लिया और आपने गिरे, बस वही कहीं बचाता भी नहीं है। तो ये कंपलसरी एक बार जब भी हम लोग यूज़ करते एक बार कर ले कि हमारे स्नैप हुक का ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से काम करनी चाहिए। उसके बाद से कैरेबिनर हुक। फ्रेंड्स ये जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको कैरेबिनर हुक बोलते हैं। जो क्या करता है कि डीरिंग में हम लोग इसको क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, और ये हमारा सेफ्टी बेल्ट हो गया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, लोग लाइफ लाइन में एंकरिंग करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सेफ्टी बेल्ट डिजाइन फॉर यूज बाई 1 पर्सन विद द कंबाइंड वेट पर्सन क्लॉथ और टूल्स का सेफ वर्किंग लोड क्या होता है फ्रेंड्स, 59 kg से लेकर 40 kg तक इसका सेफ वर्किंग लोड होता है। और वो भी 1 पर्सन के लिए एक सेफ्टी बेल्ट यूज होता है, ना कि 2 पर्सन एक ही सेफ्टी बेल्ट में यूज करेंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स हम तो इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है लैनियर्ड का, जो ये आप रोप देख पा रहे हैं, इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स 22 किलो होती है, यानी कि 22 से 43 kg इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, जो कि हम लोग मोस्टली जो एक बंदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा वेट होगा तो 60 70 80 90 100 kg तक होता है। लोग कोई बंदे को हम लोग हाइट में भेजते हैं, बाकी ज़्यादा वेट होगा हम लोग भेजते ही नहीं है। तो और इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है 2243 kg। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी ही प्रोटेक्ट कर सकता है ये। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं एक एक करके कि क्लास ए कैसा होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लास ए, इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, फॉल अरेस्टिंग के लिए। फ्रेंड्स मोस्टली हम लोग साइड पे यूज़ करते हैं, जो बेल्ट यूज़ करते हैं क्लास ए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। एक तो इसको आप लोग क्लास ए में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लास
जैसे मैं कन्फाइंड डिस्टेंस में क्लास ई में भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स इजीली, क्योंकि इसमें डीरिंग होता है और मोस्टली हम जो भी यूज़ करें क्रम के या फिर उद्योगी का, मैंने साइड का मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसमें पीछे भी डीरिंग होता है और आगे भी दो डीरिंग होता है, जो कि आप लोग कन्फाइंड डिस्टेंस में यूज़ कर सकते हैं या फिर क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स क्लास ए मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग मोस्टली साइड पे हम जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैंने देखा है। उसके बाद से फ्रेंड्स इसका हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जहाँ पे हम लोग स्काफ फोल्डिंग या फिर कहीं पे भी काम करना है जहाँ पे 1.8 मीटर से ये हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको हार्नेस को सपोर्ट फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग फॉल, इसको हम लोग फॉल फ्रॉम हाइट से बचने के लिए बचाते हैं। हालांकि सबको हम लोग फॉल फ्रॉम हाइट के लिए बचने के लिए बताते हैं, बट बहुत सारा कैटेगरी बना दी है इसमें। क्लास डी में सस्ता है। उसके बाद से हम बात करते हैं क्लास डी में। क्लास डी क्या करता है, सपोर्ट हार्नेस सपोर्ट एंड होल्ड यू while being rise and lower at the workplace। फ्रेंड्स ये इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक सिंगल ही इसमें डीरिंग होता है, ठीक है। उसका हम इस्तेमाल तब करते हैं जहाँ पे हम लोग लोअरिंग फ्रॉम हाइट करते हैं या फिर कोई स्टेयर केस हो गया या फिर हम लोग हिल्स वगैरह पे चलते हैं जहाँ पे हैंडल्स वगैरह होता है, उस पोजीशन में भी हमको बेल्ट लगाना कंपल्सरी होता है, क्योंकि अगर पैर वगैरह फिसल जाता है किसी स्टेयर केस पे तो तुरंत बंदे नीचे गिरते हैं। उस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस बेल्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोग क्लास ई का बात करें तो कन्फाइंड डिस्टेंस में मोस्टली इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे दो डीरिंग होता है जिसमें इजली हम लोग जो हमारा ट्राइपॉड होता है उसमें का जो हुक होता है इसको फंसा लेते हैं और इजीली अपने बंदे को नीचे ले जाते हैं और ऊपर कर देते हैं। इसमें मोस्टली हम लोग कन्फाइंड डिस्टेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद से हमारे पास आ जाता है क्लास ए। फ्रेंड्स क्लास ए टाइप के लेडर को हम लोग मोस्टली जब हम लोग मंकी लेडर या फिर लेडर पे जब स्टेप लेडर पे जाते हैं तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रंट में दो डेरिंग होता है, उसमें हम लोग जो हमारा फॉरेस्ट में रोप ग्रैप फॉरेस्टर डिवाइस होता है उसमें इसलिए इसमें एंकर कर देते हैं, ताकि हम लोग अगर बाय द वे पैर अगर स्लिप करें तो डायरेक्ट नीचे ना गिरे और ये हमको क्या करें, प्रोटेक्ट कर ले। उसके बाद से फ्रेंड्स हमारा लास्ट आता है क्लास पी, पोजिशनिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा जो पॉइंट है जो क्लास पी पोजिशनिंग के लिए, ये मोस्टली हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको स्पेसिफिक वर्कप्लेस पे जैसे लिमिटेड हो, जहाँ पे मतलब कि लिमिटेड एक्सेस हो, जहाँ पे यूटिलिटी या कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स मोस्टली मैंने ये साइट पे देखा नहीं है, आपको मोस्टली आपको यूज़ करना है तो क्लास ए इज़ द बेस्ट है अगर साइट पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करना है तो। अदरवाइज अगर आप लोग को कन्फाइंड डिस्टेंस में यूज़ करना है तो आप क्लास ई वाले को आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद से जैसे मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास डी वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे जिसमें स्टेयर केस है या फिर कहीं पे हिल्स वगैरह पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग सेफ्टी बेल्ट पहनना कंपल्सरी होता है, क्योंकि अगर स्टेयर केस से पैर फिसल जाता है तो तुरंत हम लोग नीचे गिर सकते हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग रैंप वगैरह पे चल रहे हैं तो उस केस में भी हमको सेफ्टी बेल्ट पहनना कंपल्सरी होता है, बाय द वे प्लेटफॉर्म वगैरह गिर जाए उस केस में हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं कि फुल बॉडी हार्डनेस में ABC फॉल प्रोटेक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स ए से क्या होता है, ए से एंकर होता है, बी से होता है बॉडी वेयर होता है, टी से होता है कनेक्टिंग होता है। तो फ्रेंड्स ए से मतलब एंकरेज पॉइंट। फ्रेंड्स शिफ्ट बेल्ट पहन लिए अगर हम एंकरिंग ना करें तो फिर क्या मतलब, तो एंकर होना चाहिए प्रॉपर्ली। बॉडी वेयर जो हम लोग सेफ्टी बेल्ट पहनने में पूरा बॉडी में अच्छा से फिट अप होना ही चाहिए, अदरवाइज ये सेफ्टी बेल्ट भी आपको नुकसान पहुंचा देगा। कब, जब आप उसको प्रॉपर पहनेंगे नहीं तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ सेफ्टी बेल्ट कैसे पहनते हैं फिजिकली साइड पे, तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका है। और फ्रेंड्स उसके बाद से सी कनेक्टिंग डिवाइस। तो फ्रेंड्स जो हमारे जैसे में ये स्नेप हुक हो गया है और ये हमारा जो कार्बिनेट लॉक हो गया वो जो हमारा डीरिंग है उसमें एंकरिंग ही नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बनता ना। तो फिर फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट का मीट होने चाहिए तब जाके हमारा सेफ्टी बेल्ट प्रोटेक्ट करेगा, अदरवाइज मेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।